सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों आज इस्तिफादा कुनिंदगान में आसरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम अमल में आई है। रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चार मीनार, अंबरपेट और सईदाबाद मंडल के 1000 अहल अफराद में आसरा पेंशन कार्ड्स तकसीम किए। उनके हमरा रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, मुकामी कॉरपोरेटर्स, MROs, डिप्टी MROs भी मौजूद थे। असम्बली हल्के मलकपेट में आसरा पेंशन तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें इस्तिफादा कुनिंदगान के अलावा MIM के सीनियर कायदीन, सरगर्म कारकुनान व दीगर ने भी हिस्सा लिया। डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन के रियासत तेलंगाना के गवर्नर के ओहदे पर फायज होकर 3 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने आज राजभवन में एक प्रोग्राम से खिताब किया और बतौर गवर्नर रियासत में उनकी कारकर्दगियों और फलाही इक़दामात को तफसीली तौर पर बयान किया। इस दौरान गवर्नर ने टीआरएस हुकूमत की जानिब से उन्हें नज़रअंदाज करने पर शदीद नाराज़गी जताई और कहा कि खातून गवर्नर होने की वजह से उनके साथ इम्तियाजी सुलूक किया गया। उन्होंने कहा कि गवर्नर प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी भी की गई और उनके बगैर असम्बली इजलास भी मुनक्किद किए गए। तमिलिसाई सुंदरराजन का कहना है कि गवर्नर के ओहदे पर फायज होने के 3 सालों में बस उनकी तौहीन ही की गई। उन्होंने सवाल किया कि अगर हुकूमत तेलंगाना के मसाइल हल करती तो लोग राजभवन क्यों आते। वज़ीर आला KCR की जानिब से सदरन कौंसिल इजलास में शिरकत न करने पर भी उन्होंने सवाल उठाए और अपने खिताब में उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी के मसाइल पर उन्होंने वज़ीर आला को ख़त लिखा, हॉस्टल्स और अस्पतालों में हालात बदलने पर जोर दिया, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, उनके लिए इमदाद जारी की। ताहम रियासत में क़बायलियों की बहबूद के लिए मुनक़िद प्रोग्राम पर उन्होंने इत्मीनान जताया। गवर्नर की जानिब से टीआरएस हुकूमत को राजभवन मदऊ करने के बावजूद हुक्मरान जमात के वहाँ ना जाने पर भी गवर्नर नाराज़ दिखाई दी। उन्होंने कहा कि उन्हें इज़्ज़त की ज़रूरत नहीं है, ताहम वो चाहती हैं कि राजभवन का एहतराम किया जाए। शहर हैदराबाद में फिर एक बार मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। खैरताबाद, लकड़ी का पुल, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स और टैंक बैंड के अलावा दीगर इलाकों से मूसलाधार बारिश होने की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि LB नगर, हयात नगर, वनस्थलीपुरम, हिमायत नगर, गांधी नगर, नारायणगुड़ा, बशीरबाग, कवाड़ीगुड़ा, एबट्स नामपल्ली में भी मूसलाधार बारिश हुई है। शहर के बेशतर मकामात पर हो रही बारिश के सबब तमाम सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं और ट्रैफिक में खलल पड़ा है। नशेबी इलाकों में भी पानी दाखिल हो गया है और आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया है कि मकानात में भी पानी दाखिल हुआ है, जिससे लोगों के साजो सामान को नुकसान पहुंचा है। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने रियासत के तमाम अजला बिलखुसूस शहर हैदराबाद में आने वाले 2 दिनों के लिए बारिश की पेश क़यासी करते हुए खबरदार किया है। वज़ीर आला KCR की दुख्तर व रुकन कौंसिल के कविता ने आज बालापुर गणेश के दर्शन किए। कविता ने इस मौके पर खुसूसी पूजा की। उनके हमरा महेश्वरम साबिक़ MLA तीगला कृष्णा रेड्डी, TRS पार्टी यूथ लीडर P कार्तिक रेड्डी, सीनियर कायदीन व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर के कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में फलाह व बहबूद को रोकने की साजिशें हो रही हैं और माहौल को बिगाड़ा जा रहा है ताकि रियासत की मैशियत मुतासिर हो। MLC ने उम्मीद जताई है कि लॉर्ड गणेश की मेहरबानी से रियासत की तरक्की जारी रहेगी और तमाम लोग खुश रहेंगे। रुकन कौंसिल ने कहा कि तेलंगाना हिंदुस्तान की नंबर 1 रियासत बनने के लिए तैयार है। शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कल यानी जुमा को गणेश जुलूस के पेश नज़र पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। शहर हैदराबाद में पुरअमन माहौल की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से वसी तर इंतजामात किए जा रहे हैं। CV आनंद ने बालापुर तक टैंक बैंड रूट मैप का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस एहलकारों से किए गए इंतजामात से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की और उन्हें ज़रूरी अहकामात भी जारी किए। पुलिस कमिश्नर के हमरा साउथ जोन DCP साई चैतन्या, एडिशनल CP DS चौहान व दीगर एहलकार भी मौजूद थे। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने कहा है कि वज़ीर आला KCR पसमानदा तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए जिस तरह इक़दामात कर रहे हैं, वैसे इक़दामात आज़ाद हिंदुस्तान की 75 साल तारीख में किसी ने भी नहीं किए। BC वेलफेयर मिनिस्टर ने बताया कि 8,000 करोड़ रुपये की अराजी गरीब और कमज़ोर तबक़ात के लिए मख्तस कर दी गई है। जुमेरात को मर्री चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर में मुनक़िद एक प्रोग्राम में वज़ीर गंगुला कमलाकर
श्रीनिवास गौड़ और निरंजन रेड्डी ने 11 तबकात पर मुश्तमिल कम्युनिटी को सर्टिफिकेट्स दिए। गंगुला कमलाकर ने बताया कि पहले 24 तबकात को सर्टिफिकेट्स दिए जा चुके हैं और जल्द ही तमाम के लिए फंड्स जारी किए जाएंगे। रईतु बंधु, आसरा पेंशन व दीगर फलाही स्कीमात का हवाला देते हुए बीसी वेलफेयर मिनिस्टर का कहना था कि रियासत तेलंगाना तमाम शोबों में तेजी से तरक्की कर रही है और जिन्हें ये तरक्की और तब्दीलियां नजर नहीं आ रही हैं वो लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि हुकूमत तेलंगाना ने बीसी आत्मा गौरव भवन की तामीर का ऐलान किया है और इसी से मुताल्लिक आज एक इजलास मुनक्किद करते हुए मुख्तलिफ तबकात को दस्तावेजात सौंपे गए। मोविस्ट आजाद ने पुलिस से चेरला LGS कमांडर रजीता को अदालत में पेश करने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक एक मुश्तरका कार्रवाई में तेलंगाना छत्तीसगढ़ पुलिस ने मुबैना तौर पर CPI मोविस्ट चेरला के गोरेला स्क्वाड कमांडर मदकम कोसी उर्फ रजीता समेत दिगर को हिरासत में लिया है। पुलिस की जानिब से रजीता को तहवील में लेने से मुताल्लिक कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन CPI मोविस्ट भद्रादरी कोत्तागुड़म अल्लोरी सीतारामा राजू डिवीजन कमेटी के सेक्रेटरी आजाद ने अपने एक बयान में पुलिस से मुतालबा किया कि वो रजीता को अदालत में पेश करें। आजाद ने बताया कि तेलंगाना छत्तीसगढ़ की सरहदात पर पुलिस ने डोकुपाडू, कुरनापल्ली और कुनावाई गांव में छापे के दौरान एक मोविस्ट दानी और 4 दलम मेंबरान को भी हिरासत में लिया है और उन्हें डर है कि पुलिस इनकाउंटर में उन माओनवाजों को मार सकती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी मोविस्ट की जान को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत और पुलिस होगी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जुमा 9 सितंबर को जुड़वा शहर हैदराबाद, सिकंदराबाद, अजला, मेडचल, बलकाशगिरी और रंगारेड्डी में तातील का ऐलान किया गया है। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक तीनों अजला के तमाम सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेजेस को जुमा के दिन गणेश विसर्जन के पेश नज़र तातील दी गई है। सर्कुलर में कहा गया है कि नवंबर की 12 तारीख को दूसरा हफ्ता यानी सेकेंड सैटरडे वर्किंग डे रहेगा। रियासत तेलंगाना के वनापर्ती से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को, जो कि विंड्स नामी ऐप के सारिफ हैं, 25 लाख रुपए का इनाम हासिल हुआ है। आपको बता दें कि गूगल पे की तरह विंड्स भी एक ऐप है जिसके जरिए किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट या पूरे हिंदुस्तान में किसी भी रजिस्टर्ड ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर की जाने वाली हर खरीदारी पर आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं और विंड्स अपने सारिफीन को 5000 विंड्स रिवार्ड पॉइंट जमा करवाने पर लकी ड्रॉ और मेगा बम्पर ड्रॉ में शिरकत के मौके फराहम करता है। लकी ड्रॉ में हिस्सा लेकर सारिफीन 5 करोड़ रुपए के नगद इनामात तक जीत सकते हैं। तेलंगाना के वनापर्ती के राजापेट के रहने वाले जी सत्या रेड्डी ने अगस्त के लकी ड्रॉ में 25 लाख रुपए जीते हैं। आज सेक्रेटरीट के रूबरू वाक़े सहारा मंजिल में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और जी सत्या रेड्डी को तहनीत पेश की गई। जोनल हेड कोटेश्वर राव, साउथ हेड डी सुधीर रेड्डी ने 25 लाख रुपए का चेक जी सत्या रेड्डी के हवाले किया और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। याकूबपुरा MIM रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने कल मूसलाधार बारिश से मुतासिर होने वाले हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। आपको बता दें कि कल शहर में हुई मूसलाधार बारिश के सबब याकूबपुरा हल्के के बेशतर इलाकों में पानी जमा हो गया और सड़कें भी ज़ेरे आब आ गई, जिसके सबब 2 घंटों तक ट्रैफिक जैम रहा। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि मुकामी अवाम की जानिब से रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इस मसले से वाकिफ करवाया गया, जिस पर उन्होंने चीफ इंजीनियर और जोनल कमिश्नर से फ़ोन पर रब्त किया और नाले के काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। रुकन असम्बली के हमरा मुकामी कॉरपोरेटर्स व दीगर भी मौजूद थे। ABV फाउंडेशन की जानिब से आज तुलबा में नोटबुक्स की तकसीम अमल में आई। विजयनगर कॉलोनी में वाक़ई गवर्नमेंट स्कूल के तुलबा में ABV फाउंडेशन सेक्रेटरी काव्या किशन रेड्डी ने नोटबुक्स तकसीम किए। काव्या किशन रेड्डी ने SSC जमात के तुलबा से उनकी तालीमी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की और उन्हें असातिज़ा की बात मानने, दिल लगाकर पढ़ाई करने और कामयाबी हासिल करने का मशवरा भी दिया। उनके हमरा मुकामी कॉरपोरेटर करुणाकर और डिवीज़न के BJP लीडर्स भी मौजूद थे। कोरोना वायरस का हिंदुस्तान में फैलाव जारी है। एक ही दिन में कोरोना से 6395 अफराद मुतासिर हो गए हैं, जिससे कोविड केसेस की तादाद 4,44,78,636 हो गई है, जबकि एक्टिव केसेस कम होकर 50,342 हो गए।
24 घंटों में 33 अमवात हुई हैं और मरने वालों की तादाद 5,28,090 तक पहुंच गई है। 33 अमवात में से 14 अमवात रियासत केरला में हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया है कि एक्टिव केसेस का फीसद 0.1%, जबकि सेहत याबी की शरह 98.7% है। 24 घंटों के दौरान एक्टिव केस लोड में 252 केसेस की कमी भी रिकॉर्ड की गई है। इस बीमारी से सेहत याब होने वालों की तादाद 4,39,00,000 से जायद हो गई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर मजलिस ने कहा है कि बेवकूफ़ बनाने की स्कीमात ने हमें कमज़ोर कर दिया है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि चीन हिंदुस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। हमारे पास हथियार की कमी है और हमारी दिफाई तैयारी बिखरी हुई है। हमारे पास कई जेट तैयारों की कमी है, इसलिए कमज़ोर वज़ीर आज़म मुग़लों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखर्रना पार्टी व सदर नशीन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने स्पीकर असम्बली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए असम्बली के मानसून इजलास में तोसी का मुतालबा किया और उनसे अपील की कि वो असम्बली के जारिया इजलास में 27 मुख्तलिफ अहम अवामी मौज़ूआत पर मुख्तसर मुबाहिस का अहतमाम करें। कायद मजलिस ने इस सिलसिले में तमाम 27 मौज़ूआत की फहरिस्त भी स्पीकर के हवाले की। कायद मजलिस ने जिन 27 मौज़ूआत पर मुख्तसर मुबाहिस का मुतालबा किया उनमें अक़लियती बहबूद, पुराने शहर में तरक्याती सरगर्मियाँ, तेलंगाना में औक़ाफ़ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़, अक़लियतें, माशी तौर पर पसमानदा तबक़ात और SC, ST, BC तबक़ात की स्कॉलरशिप्स, तेलंगाना में उर्दू की बहैसियत दूसरी सरकारी ज़बान अमलावरी और सरकारी सतह पर रोज़गार की फराहमी के तमाम इम्तिहानात में उर्दू की शमूलियत, रियासत में मेडिकल और निगहदाश्त सेहत की सूरत हाल, उस्मानिया दवाखाना कैंपस में नए ट्विन टावर की तामीर, कृष्णा और गोदावरी दरियाओं के तास में जारी व मुकम्मल शुदा आबपाशी प्रोजेक्ट्स के ज़िमन में मरकज़ी वजारत जल शक्ति की जानिब से जारी करदा गज़ट नोटिफिकेशन पर अमलावरी, आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के मौज़ूआत शामिल हैं। जिन दूसरे मौज़ूआत की निशानदेही की गई है उनमें वादों को पूरा ना करने के अलावा असासाजात की तकसीम और काजीपेट में कोच फैक्ट्री का क़याम, बयारम में स्टील प्लांट का क़याम और कबायली यूनिवर्सिटी का क़याम शामिल है। उम्र रसीदा अफराद के लिए उम्र की हद की अहलियत में कमी के साथ साथ आसरा पेंशन पर अमलावरी, कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट और मिशन काकतिया की कामयाबी के जरिए तेलंगाना को मुल्क में चावल की काश्त और तुखम का मरकज़ बनाना, SC, ST, BC, माशी पसमानदा और दलित तबक़ात के लिए फलाही स्कीमात, रैतु बीमा, रैतु बंधु, कर्ज़ों की माफ़ी, मुफ्त बरक़ी और काश्त करदा फसलों की खरीदारी के बशमूल किसानों की फलाही स्कीमात, GHMC हदूद में पीने के पानी की सरबराही पर मिशन भागीरथता के तहत मुकम्मल अमलावरी और तेलंगाना में मिशन काकतिया, तेलंगाना में जुलाई अगस्त में सैलाब की सूरत हाल पर भी मुख्तसर मुबाहिस के लिए स्पीकर को तवज्जो दिलाई गई। गुज़िश्ता रोज़ हुई बारिश का पानी दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह में दाखिल हो गया, जिससे ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बादज़ां इस पानी की निकासी के इंतजामात किए गए। मुंतज़मीन ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने दरगाह शरीफ और उसके अतराफ मुख्तलिफ तरक्याती कामों का ऐलान किया था, ताहम इन कामों के आगाज़ में ताख़ीर हो रही है। हाल ही में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी दरगाह शरीफ पहुँचकर ज़ियारत की थी और इस मौके पर मास्टर प्लान का ऐलान किया था, ताहम ये काम भी हनूज़ शुरू नहीं हुए हैं। PRS रुकन कानून साज काउंसिल की कविता ने कहा है कि कई सहाफ़ियों के पास ज़ाती अराज़ी नहीं है और उन्हें अराज़ी की ज़रूरत है। इस मसले के हल की जिम्मेदारी उनकी है। कितने अरकान को कितनी अराज़ी की ज़रूरत है, अमरीन 2 दिन तमाम सहाफ़ियों की तंजीमें मिलकर फाइनल लिस्ट उनके हवाले करें। यकीनी तौर पर वो 2 माह में ये लिस्ट मंजूर करवाने का काम करेंगी। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में ऑटो ड्राइवर के कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल की शिनाख्त ऑटो ड्राइवर 35 साल दस्तगीर के तौर पर की गई है। तारबन रोड में कल शब पेश आई इस वारदात से सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके कातिलों की तलाश शुरू कर दी। तेलंगाना के तालिब इल्म ई सिद्धार्थ राव ने नीट UG 2022 के नतायज में 5वां मुकाम हासिल किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इन नतायज का गुज़िश्ता रोज ऐलान किया था। सिद्धार्थ ने 711 निशानात हासिल किए। उनका फीसद 99.99 रहा। रियासत के 4 तलबा बशमुल राव ने ये निशानात हासिल किए। दीगर उम्मीदवारों सी लक्ष्मी,
ने ऑल इंडिया 37 रैंक, के जीवन कुमार रेड्डी ने ऑल इंडिया 41 रैंक और सी अदिति ने ऑल इंडिया 50वां रैंक हासिल किया। लक्ष्मी चरिता रियासत की टॉपर लड़कियों में शामिल हैं। तेलंगाना से 61,207 उम्मीदवारों ने इस इंट्रेंस टेस्ट के लिए अपने नामों का इंदराज करवाया था, जिसमें से 59,296 ने ये इम्तिहान तहरीर किया और 35,148 अहल करार दिए गए। 2,493 रैंक के साथ वी जसवंत साई PWD लड़कियों के जुमरे में मुल्क में टॉपर करार दिए गए। एम कृष्णा राव रुकन असेंबली कुकटपल्ली और ए रविंदर रेड्डी कारपोरेटर बालानगर की निगरानी में मुकामी अवाम में राशन कार्ड्स और शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर दोनों कायदीन ने इस्तीफादा कुंदगान को मुबारकबाद पेश की। ध्रुवा फैशन टेक्नोलॉजी का इंटरनेशनल इमेज मैनेजमेंट प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस इदारे में इमेज मैनेजमेंट, कलर साइकोलॉजी, पर्सनल ब्रांडिंग, बिहेवियर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के शोबजात के मुख्तलिफ कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है। ये कोर्सेज तलबा के मफाद में काफ़ी बेहतर साबित हो रहे हैं। नाले में इत्तेफाकी तौर पर गिर जाने वाले शख्स को पुलिस ने बचाया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस को 100 नंबर पर फ़ोन कॉल आया, जिसमें कहा गया कि एक शख्स नाले में गिर गया है। भवानी नगर पुलिस कंट्रोल रूम से इस इत्तला के साथ ही वहां पहुंच गए और इस शख्स को सीढ़ी व रस्सी की मदद से नाले से निकालने में कामयाबी हासिल की। इस शख्स की शिनाख्त छतरी नाका के रहने वाले चंद्रशेखर के तौर पर की गई है। इस शख्स को इसके खानदान के हवाले कर दिया गया। ज़ईफ मां को उसके बेटों ने सड़क पर छोड़ दिया। ये वाकया पेद्दापल्ली जिले में पेश आया। इस खातून की शिनाख्त ज़ेबुन्निसा के तौर पर की गई है। उनके 3 बेटे हैं। जायदाद की तकसीम के बाद मां को इन बेटों ने नजरअंदाज कर दिया, जिस पर यह खातून पुलिस से रुजू हुई। ताहम उनके बेटों के रवैये में पुलिस की मुदाखलत और काउंसलिंग के बावजूद कोई तब्दीली नहीं आई। बादशाह मस्जिद के करीब खातून ने बैठकर इंसाफ का मुतालबा किया। पुलिस स्टेशन में एक शख्स की जानिब से खातून कांस्टेबल पर हमले का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो गया। ये वाक़या जिला गुंटूर में पेश आया, जिस पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले सार्फिन ने बरहमी का इजहार किया। इत्तलात के मुताबिक एक शख्स जिसकी शिनाख्त वार्ड रुकन के बेटे कोटी रेड्डी के तौर पर की गई है, एक सरकारी दफ्तर में पहुंचकर गड़बड़ की और मुलाजमीन से बहस व तकरार की। इसने दफ्तर में फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। ताहम बादशाह इस दफ्तर के मुलाजमीन ने इसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस स्टेशन में इसने लेडी कांस्टेबल के साथ बहस व तकरार की, जिस पर लेडी कांस्टेबल ने इसको तमाचा रसीद कर दिया। इसी दौरान दीगर मुलाजमीन पुलिस लेडी कांस्टेबल की हिमायत में आ गए। इस मुलजिम को पुलिस स्टेशन में बिठा दिया गया। दिल्ली पुलिस ने 1250 करोड़ रुपए मालियत की मुनशियात जब्त की। पुलिस ने 2 अफगानी बाशिंदों को इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। ये मुनशियात कई बैग्स में छुपाकर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। दिल्ली स्पेशल सेल के ओहदेदार दिलीवाल ने बताया कि मुलजिमीन के मकानात की भी तलाशी ली गई और मुनशियात की तैयारी के लिए इस्तेमाल अशिया को भी जब्त किया गया। इसके बाद इनकी पुलिस कस्टडी लेने के बाद लखनऊ में एक गोडाउन में रेड किया गया। वहां से हमारी टीम ने राशन की दुकान से गरीबों को फराहम की जाने वाली ज़रूरी अशिया हासिल करने के लिए एक शख्स बेंज कार में राशन की दुकान पहुंच गया। यह वाक़या पंजाब के होशियारपुर में पेश आया। दुकान के सामने ये महंगी कार ठहराई गई। इसमें से निकलने वाले एक शख्स ने खत गुर्बत से निचली ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद को फराहम करदा कार्ड दिखाया और अशिया को हासिल किया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। इस वाक़े पर उठे तनाज़े के बाद इस शख्स ने वजाहत की कि ये कार उसकी नहीं है बल्कि उसके एक रिश्तेदार की है। जेनिफर लार्सन हैदराबाद में अमेरिका की कौंसल जनरल मुकर्रर की गई हैं। प्रवासी भारत की जानिब से उनको तहनीत पेश की गई और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इस मौके पर हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान सकाफती, माशी, तिब्बी शोबेजात में एक दूसरे के साथ ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया गया। जेनिफर ने कहा कि नवंबर में एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सिफारतखाना हैदराबाद में कायम किया जाएगा और इसका इफ्तिताह भी इसी महीने होगा।
انہوں نے ہندوستانیوں کو ویزا کی مزید بہتر سہولتیں دینے کی مساعی کا تیقن دیا۔